नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए 100 क्वेश्चन जीके साइंस और करंट अफेयर्स के लेकर आया हूं। एनटीपीसी में पूछे जाए प्रश्नों में से आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। एनटीपीसी में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस वीडियो में डेफिनेटली आपके स्क्रीन पर आपको कल स्क्रीन पर दिख जाएंगे। जिनका भी आज पेपर था आप उनसे क्वेश्चंस चेक करवा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, गृह मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात करने की मंजूरी दी है? तो सूरत हवाई अड्डे पर गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को तैनात करने की मंजूरी दी है। असम सरकार ने किस एथलीट का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा था? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमा दास का नाम खेल मंत्रालय को खेल रत्न के लिए असम सरकार ने भेजा था। निर्माण के क्षेत्र में कौन सा संगठन पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला पहला संगठन बन गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निर्माण के क्षेत्र में पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला पहला संगठन बन गया है। यूएस एफडीए ने किस दवा पर इमरजेंसी टैग हटा दिया था? तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के ऊपर से यूएस एफडीए ने इमरजेंसी टैग जो है हटा दिया था। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा परिषद के रिक्त हो रही सीटों पर 9 सीटों पर कब चुनाव कराने की घोषणा की थी? तो 6 जुलाई को चुनाव कराने की घोषणा की थी। 12 जून को प्रतिवर्ष विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में 12 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने बच्चों के लिए कौन सा स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो स्कूल फॉर होम ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने बच्चों के लिए खोलने की घोषणा की है। महिंद्रा फाइनेंस के साथ किसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है? तो महिंद्रा फाइनेंस के साथ में मारुति सुजुकी ने मिलकर वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपने रहने के स्थान की जानकारी ना देने के कारण कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया था? तो 5 क्रिकेटर, 2 महिला क्रिकेटर थी, रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, लोकेश राहुल, इन लोगों को नोटिस जारी किया था। केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो आरोग्य पथ के नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया? तो कैथी ल्यूडर्स को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया। इंटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? तो इंटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में 60 फीट का पुराना डूबा हुआ मंदिर 500 वर्ष पुराना था। भारतीय मूल की अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला सिख कौन बनी है? तो अनमोल नारंग जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 14 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस के रूप में 14 दिन को विश्व भर में मनाया जाता है। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के किन 2 विदेशी दौरों को कोरोना संक्रमण के कारण रद्द कर दिया था? तो श्रीलंका और जिम्बाब्वे दौरे को कोरोना संक्रमण के कारण रद्द कर दिया था। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ की ओर से जारी की गई ओवरऑल इंडिया रैंकिंग 2020 में देश के टॉप संस्थानों में से किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो राइट आंसर है आईआईटी मद्रास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने नई शिक्षा नीति के तहत किसको सिलेबस का हिस्सा बनाने की घोषणा की थी? तो खेल को सिलेबस का हिस्सा बनाने की घोषणा की थी। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने किस स्टेडियम का पुनर्विकास करने की घोषणा की थी? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि दिल्ली में है उसके पुनर्विकास करने की घोषणा की थी। अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से किस पहले अश्वेत को वायुसेना का स्टाफ ऑफ चीफ नियुक्त किया है? तो जनरल चार्ल्स ब्राउन को वायुसेना का स्टाफ ऑफ चीफ नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में किस अध्यादेश यानी कि संशोधन को मंजूरी दे दी गई है? तो उत्तर प्रदेश गौवध निवारण 1956 अधिनियम को मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में नासा ने पहली बार जिस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है उसका नाम क्या है? तो कैथी ल्यूडर्स इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बॉलीवुड के जिस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में अपने घर में खुदकुशी कर ली थी उनका नाम क्या था? तो सुशांत सिंह राजपूत इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 जून को मनाया जाता है। विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने कितने स्थान पर कायम रखा था अपना स्थान? तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने 108वें नंबर पर अपनी रैंकिंग कायम रखी थी। भारत जिस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा उस देश का नाम क्या था? तो बांग्लादेश यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 60 फीट डूबा हुआ मंदिर कहाँ पर मिला है? उड़ीसा में महानदी में मिला है जो 500 साल पुराना है। हाल ही में देश के जिस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन होगा उनका नाम क्या है? तो देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर जिनका 100 साल की उम्र में निधन हो गया बसंत राय जी हैं। विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 14 जून को मनाया जाता है। 2022 महिला एशियाई कप में मेजबानी के अधिकार हाल ही में किस देश को मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत को मिला था।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जिस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है तो यमन उस देश का नाम है। जिस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत को गान के रूप में 110 साल बाद राज्य की गीत की मान्यता दी है, उसका नाम क्या है? तो ओडिशा राज्य के गीत की मान्यता दी गई है। विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? तो 8 जून को मनाया जाता है। हाल ही में कर्नाटक के जिस रेलवे स्टेशन या जिस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है उसका नाम क्या है? तो हुबली स्टेशन है। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाते हैं? तो 9 जून को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश ने कच्चे तेल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम 2 बीते दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है उसका नाम क्या है? तो सऊदी अरब उस देश का नाम है। हाल ही में जिस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया उसका नाम क्या है? रंजीत कुमार नाम है। जिस संस्थान ने कोविड-19 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित किया उसका नाम क्या है? तो IIT हैदराबाद नाम है। उत्तराखंड के जिस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया उसका नाम क्या है? हल्द्वानी उसका नाम है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाते हैं। महिंद्रा फाइनेंस के साथ में जिसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने पर समझौता किया उसका नाम क्या है? तो मारुति सुजुकी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई उस राज्य का नाम क्या है? तो राजस्थान उस राज्य का नाम है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिसकर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस नाम से अभियान की शुरुआत की है? तो स्पंदन नाम से अभियान की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। UNO का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर ने की थी। 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी किसके विरोध में? तो नमक पर कर आरोपित करने के विरोध में। 78 ईस्वी में प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? तो विक्रमादित्य था। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो हाईरोग्लाइसिफिक्स अशोक के शिलालेखों की लिपि थी। अशोक के किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने किस शहर में शिलालेख नहीं लिखे हैं? तो ऑप्शनल होगा गिरनार, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? तो सोम को समर्पित है। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया था? तो आगरा के किले में नजरबंद कर दिया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो MN राय इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया था? तो चार्टर्ड एक्ट 1813 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? तो ऋग्वेद में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थनाओं का संग्रह है। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता में संबंधित पक्की मिट्टी के हल मिले हैं? तो बनवाली से पक्की मिट्टी के हल मिले हैं। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद ईसा ताजमहल की वास्तुकार डिजाइन तैयार करने वाला था। तालीकोटा युद्ध के बाद कौन सा राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया? तो गोलकुंडा राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया। 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? तो मोहम्मद हबीब ने प्रस्तुत किया था। दसवंत एवं बसावन किसके दरबार में चित्रकार थे? तो जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श पुकारा जाता था। नौदा टोली किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है नौदा टोली। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने की थी। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया था? तो 1510 में हस्तगत किया था। बंग आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो चित्तरंजन दास थे। बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनन था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस माह में शुरू किया गया? तो अगस्त में शुरू हुआ था। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अख्ता प्रदान किया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था? तो कराची 1931 के अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो फिरदौसी था। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहां पर किया था? तो दांडी से किया था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने की थी। वार्षिक पुष्कर मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है।
विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भी संधियों के बारे में मुद्रा राक्षस में जानकारी मिलती है। शाहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था? तो शहजादा आजम ने। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? पेशवा कहा जाता था। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने लिखी है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई थी? अग्निदेव से सिद्ध होती है। तो कालीबंगा में खोजी गई अग्निदेव से सिद्ध होती है कि सिंधु घाटी में अग्नि पूजा की जाती थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1793 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने लगाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में किस वायसराय के द्वारा पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो के संबंध में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने स्पीड में इसलिए पढ़ा कि कम समय में आपके क्वेश्चंस में कवर करा दूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।